everyone! Did you guys realize कि आपकी Footprints Without Feet इस बुक में there is a chapter which resembles money heist? I am sure इसके बारे में सुना तो सबने होगा. नहीं सुना? Don't worry, I will tell you. It's a Spanish TV series जिसमें हमें एक बहुत ही stylish and sophisticated robbery दिखाई है in Spain with a great and grand motive, जो हमारे लिए फिलहाल important नहीं है, लेकिन इसके protagonist, Professor, he was the leader and behind this grand robbery. इनका जो प्लान था it was hampered by a beautiful lady जिसने किया उनको ड्यूप और बना दिया हमारे प्रोफेसर को बेवकूफ. रिमेंबर, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि लड़की का चक्कर बाबू भैया, है ना, लड़की का चक्कर. तो बिल्कुल ऐसे ही विक्टर कैनिंग ही हैज प्रेजेंटेड अ सिमिलर स्टोरी नेम्ड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जहां पर हमारा प्रोटैगनिस्ट है होरेस डैनबी, who is a 50-year-old and unmarried man, जिसे देख के कोई नहीं कहेगा that he can be a thief. सोसाइटी में अपनी इतनी अच्छी रेपुटेशन उन्होंने बनाई थी, बिल्कुल हमारे प्रोफेसर की तरह. He made locks and इतना तो वो कमा लेता था उन लॉक्स के थ्रू that he had two helpers. लेकिन देखो, हर इंसान की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, तो हमारे होरेस डैनबी की एक वीकनेस थी जो था उनका हे फीवर. यस, दिस इज बेसिकली एन एलर्जिक रिएक्शन जिसकी वजह से हो जाती है कंटिन्यूअस स्नीजिंग, कोल्ड एटसेट्रा. और ये रिएक्शन एलर्जी किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू पोलन. साइंस में आई एम श्योर आपने देखा होगा. होरेस की लाइफ की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 15 साल पहले, जब उन्हें जाना पड़ा था जेल. कहाँ? वो भी एक लाइब्रेरी में. एज अ लाइब्रेरियन उन्हें काम करना पड़ा था और उन्हें रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का काफी शौक था. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. हर साल वो ऐसा करते थे और बहुत ही प्लानिंग के साथ एक हाइस्ट रचते थे, क्रिएट करते थे, प्लान करते थे, जस्ट व्हाट ही वुड डू. और इतना तो वो चुरा ही लेते थे कि अगले 1 साल तक के लिए उन्हें बुक्स अपने पैसों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत इजीली मैनेज हो जाता था. Now this time he planned to rob a house at Shotover Grange. I am sure आप ये इमेज देखकर समझ गए होंगे what's a Grange. It's more like a barn. और पूरी प्लानिंग होती थी कि किस तरह से रूम में एंट्री करनी है, क्या इलेक्ट्रिक वायरिंग रहेगी, किस तरह से सब कुछ प्लान्ड है, उसके रास्ते, देन गार्डन, एवरीथिंग. अब जहां वो चोरी करने जा रहे थे वहां पर ट्रेजर कितना था? अराउंड 15,000 pounds वर्थ ऑफ जूल. और अपनी रिसर्च के हिसाब से होरेस को ये पता था कि एग्जैक्टली उन्हें कीज कहाँ मिलने वाली है, जो कहाँ पर थी. दे वर हैंगिंग टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड. तो अब यहां पर उन्होंने फटाफट से अपने ग्लव्स पहने. ही टुक द की एंड ओपन द डोर. सरप्राइजिंगली जैसे ही उन्होंने रूम में एंटर किया, उस घर में एंटर किया, अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हिम. और यहाँ पे हमें होरेस के प्रोफेशनलिज्म का भी पता चला, जिस तरह से उन्होंने उस डॉग को हैंडल किया. ही कॉल्ड आउट हिज नेम शेरी, बहुत प्यार से उसे पुचकारा एंड इजीली शेरी उनके कंट्रोल में था. नाउ अब होरेस का काम था उस सेफ तक पहुंचने का. इट वॉज इन द ड्रॉइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. एक पेंटिंग के पीछे था. होरेस को थोड़ी देर के लिए लगा कि यार उसे बुक्स की जगह पेंटिंग्स का कलेक्शन रख लेना चाहिए, बट देन ही रियलाइज्ड कि जितना बड़ा उसका घर है वहां के लिए बुक्स ही काफी हैं. बट होरेस की वीकनेस यहां उसे फंसा देती है. ही स्टार्टेड स्नीजिंग और एंट्री होती है यहां पर एक यंग एंड प्रिटी लेडी हु वॉज वेयरिंग अ रेड ड्रेस. तो यहां पे हमारा होरेस बहुत बुरा फंस गया. She started suggesting some health tips. अब होरेस को रियलाइज हो जाता है कि वो बहुत बुरा फंस चुका है because he mistook her as the owner of the house. The lady, she initially threatened him. वो उसे डराती है regarding the police and the prison. लेकिन होरेस को अब prison के चक्कर नहीं लगाने थे. So he started pleading and requesting कि भाई प्लीज मुझे जाने दो. एंड ही इवन प्रॉमिस्ड नॉट टू रिपीट दिस अगेन बिकॉज वो कुछ भी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं कर रहा था. इट वॉज आउट ऑफ हिज लव फॉर द एक्सपेंसिव बुक्स. सरप्राइजिंगली वो लेडी बहुत आराम से कन्विंस हो जाती है एंड शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल. उसमें से वो एक सिगरेट निकालती है
एंड होरेस यहाँ पर कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था, वो इस सिचुएशन से निकलना चाहता था. सो ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर अ सिगरेट लाइटर. अब यहाँ पर द लेडी शी पुट अ कंडीशन, वो एक छोटी सी कंडीशन रख देती है कि भाई अगर तुम इस सेफ में से मेरी ज्वेलरीज निकाल देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, बिकॉज मैं पासकोड भूल चुकी हूँ एंड देयर इज नो वन एल्स इन द होम राइट नाउ. कोई भी घर पर नहीं है जो मेरी हेल्प करे. सो यू हैव टू हेल्प मी बिकॉज आई हैव टू अटेंड अ पार्टी. अब ये छोटी सी कंडीशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी हमारे होरेस के लिए. वो तो एक्सपर्ट था लॉक्स एंड कीज के साथ. सो ही अग्रीड और वहां से निकल जाता है रिलीव्ड कि भाई अब ही विल बी अ गुड पर्सन. बट 2 days later होरेस गेट्स अरेस्टेड फॉर स्टीलिंग दोज ज्वेल्स. अब आप लोग सोच रहे होंगे यार होरेस ने तो चोरी ही नहीं की, व्हाट हैपेंड? He realizes that he was tricked by another thief. यहाँ पर उसको रियलाइज होता है कि वो खुद एक चोर किसी और चोर से ट्रिक हो चुका है, प्रैंक हो गया है उसके साथ बहुत बड़ा. And who was this thief? The lady. Yes, the young and pretty lady जिसके चक्कर में होरेस फंस गया था. And he felt that there is no honor among thieves. कोई इज्जत ही नहीं है भाई. जज्बात ही बदल गए हमारे होरेस के यहाँ पर, उसकी तो जिंदगी ही पलट गई, दुनिया ही बदल गई. दिस इज द हार्ड अर्न्ड विजडम जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा. एंड यहाँ से एक लेसन हमें मिल गया, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, लड़की का चक्कर बाबू भैया. हेलो माय अमेजिंग जेनजीज एंड माय क्लास 10 स्टूडेंट्स, आई एम दीपिका योर इंग्लिश एजुकेटर. एंड आपको क्या लगा कि हमारा इंग्लिश का सेशन ओवर हो गया है? नो, चैप्टर बिना क्वेश्चंस कराए तो इनकम्प्लीट है. सो आई अंडरस्टैंड कि एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको मिल चुका है थ्रू द एनिमेटेड वर्जन. सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स एंड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं इन अ फैसिनेटिंग मैनर. लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम्स में, बी इट मिड टर्म और बोर्ड एग्जाम्स, जिसमें होगा लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड सम एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी केटर करेगा. एमसीक्यू टाइप भले ही है लेकिन आपको अपने कीवर्ड्स मिल जाएंगे उसी से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, राइट? ऑल्सो आई वुड लव टू नो योर फीडबैक रिगार्डिंग द एनिमेटेड वर्जन. जो भी आपके फीडबैक हैं, वी आर ओपन फॉर सजेशंस एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट बेटर फॉर यू गाइज. आफ्टर ऑल आप ही के लिए तो है. तो फटाफट से हम लोग कंटिन्यू करते हैं होरेस की जर्नी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर का वो होता है कि व्हाई डज होरेस स्टील एवरी ईयर. बाय नाउ आप तो समझ चुके होंगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट रीजन था होरेस की इस स्टीलिंग के पीछे, राइट? ही वाज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन कंप्लीटली. हम नहीं बोल सकते कि वो टोटली एकदम ऑनेस्ट बंदा था, बट उसका स्टील करने के पीछे रीजन क्या था? So we will answer this question in this manner. Horace steals. Now आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपका does है, does में पूछा गया है which is present tense. तो हम आंसर भी क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हैं. We can write Horace steals. ठीक है, होरेस स्टील चोरी करता है once a year. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपका जैसे कहते हैं ना क्रेजी थीफ है थ्रू आउट, बस उसको बीमारी है चोरी करने की, ऐसा कुछ नहीं है. उसको कोई हैबिट नहीं थी, बट देन वो साल में एक बार चोरी करता था. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आंसर्स फ्रेम किए हैं ताकि आप लोगों को ना रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े. स्टोरी आपने समझ ली है, नाउ यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर्स. और बिल्कुल भी ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है एज इट इज आपको याद करना है. नो, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल. आप कीवर्ड्स लेके भी अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हो. मेक श्योर कि स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस का बिल्कुल ठीक हो, सीक्वेंस में आप अपने आंसर्स को लिखो. He is very careful and takes just enough to last him a year. Okay? वो बहुत केयरफुल है. अब देखो थ्रू आउट आपको अपने टेंस को भी मेंटेन करके रखना है. आपने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस से शुरू किया, मेक श्योर कि आप अपने टेंस को भी मेंटेन कर रहे हो. वो बहुत ही केयरफुल रहता है. वो दिखाता नहीं है किसी को कि वो एक चोर है, और यही रीजन है कि वो बुक्स चोरी करता है ना. वो एक पॉइंट आपने देखा था वीडियो में जहां पर बात होती है कि होरेस सोचता है कि यार आई विश कि मैं पेंटिंग ही चुरा लेता हूँ, बुक्स की क्या जरूरत है.
लेकिन उसके छोटे से घर में जितनी भी जगह है वहां पर पेंटिंग अगर वो चुराएगा तो हो सकता है लोगों को भी पता चल जाए कि यार ये बड़ा ही डिसीटफुल पर्सन है, ये तो एक्चुअली में एक चोर है और एक रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? तो बहुत ही केयरफुल पर्सन रहता है एंड टेक्स जस्ट इनफ टू लास्ट हिम अ ईयर, और सिर्फ उतना ही वो चोरी करता है कि साल भर का उसका कोटा पूरा हो जाए। He also uses the stolen money to buy books, और बेसिकली अगर देखा जाए तो उसके चोरी करने का रीजन था बुक्स, सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, वो अपना क्रेज रिगार्डिंग द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स बस वो पूरा करना चाहता था। He does this to avoid getting caught and to make sure he always has enough money, और साल में एक बार चोरी करने का रीजन भी यही था कि भाई अगर रोज रोज चोरी करेगा तो कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा, है ना? तो खुद को बचाने के लिए भी और थोड़ा सेफ साइड में रहने के लिए he used to steal every year, ठीक है? ओके, now he does this to avoid getting caught and to make sure he always has enough money, और साल में एक बार वो अपना पूरा कोटा कर लेता था, सारा कुछ उसको मिल जाता था जितना भी अमाउंट है उसकी बुक्स के रिगार्डिंग, एंड कोई भी इजिली उसको पकड़ नहीं पाता था। सो दिस वाज द रीजन, यू कैन आंसर इट इन दिस मैनर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट भी है, आपको लॉन्ग आंसर टाइप में भी मिल सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अपनी एक लाइव में भी, अभी जो हमारी रिवीजन मैराथन हुई थी वहां भी मैंने बात की थी इस क्वेश्चन के बारे में। कॉमेंट अपॉन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो ये हमारा चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसकी एंडिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। तो एंडिंग हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था उस तरह की नहीं निकली, थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट आ गया था, लेकिन हम किस तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे। द स्टोरीज एंडिंग इज रियली गुड बिकॉज इट सरप्राइजेस द रीडर। बहुत अच्छी एंडिंग थी बिकॉज हम लोग अल्टीमेटली एज रीडर्स सरप्राइज हो गए थे, है ना? इट डजंट एंड विद अ बिग एक्साइटिंग मोमेंट, ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत सुपर एक्साइटिंग हुआ था, नो ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कुछ नहीं हुआ, लेकिन इट टीचेस होरेस एन इम्पॉर्टेंट लेसन। अब ऐसा नहीं था कि होरेस के साथ कुछ वहां पर बहुत सुपर डुपर एक्साइटिंग हो गया, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन होरेस को एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिल गया, दैट थीव्स कांट बी ट्रस्टेड, ठीक है? ओके, कि चोरों पर भी भरोसा नहीं करना है। ओके, होरेस लर्न्स दिस लेसन द हार्ड वे, बहुत ही भयंकर तरह से उसको लाइफ का ये लेसन मिला, एंड इट्स समथिंग ही विल नेवर फॉरगेट, और वो ऐसा चीज कभी नहीं भूलेगा फॉर श्योर, बिकॉज हुआ ही उसके साथ इतना अनएक्सपेक्टेड। ही सेड देयर इज नो ऑनर अमंग थीव्स, बिकॉज उसे लगता था कि यार चोर भले ही चोरी करें पर आपस में अपने ही इट्स लाइक बिरादरी के लोगों को धोखा नहीं देंगे, है ना? अपनी ही टाइप के लोगों को बिट्रे नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर होरेस के साथ ही बिट्रेयल हो गया। एज आई सेड, उसकी तो जज्बात ही बदल दिए, दुनिया ही बदल गई बिल्कुल, है ना? आप रिलेट कर सकते हो, यू कैन डू दिस बेटर, है ना? चलो, ऑनर अमंग थीव्स इज कंसिडर्ड अ पॉपुलर कोड, एग्जामिन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एज अ स्टोरी वोवन अराउंड दिस कोड। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे इस साल के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा इस पर आप स्पेशल अटेंशन देंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल। क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमारे इस चैप्टर का बेसिक थीम ही यही है, ठीक है? इट इज कंसिडर्ड अ पॉपुलर कोड, एक बहुत ही पॉपुलर कोड था कि ऑनर अमंग थीव्स, चोरों में भी भैया कुछ ऑनर वॉनर होती है, वो आपस में बिट्रे नहीं करते एक दूसरे को। एग्जामिन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एज अ स्टोरी वोवन अराउंड दिस कोड, तो भाई आपको इस रेफरेंस से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना है, तो देखो कैसे करेंगे हम। थीव्स हैव अ कोड कॉल्ड ऑनर अमंग थीव्स, कुछ तो अपने नियम कानून होते हैं ना, कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हर प्रोफेशन में होते हैं, तो भले ही चोरी का प्रोफेशन है तो ऑनर अमंग थीव्स इज अ कोड, राइट, वेयर दे यूजुअली डोंट बिट्रे और हार्म ईच अदर, जहां पर चोर एक दूसरे को यार बिट्रे नहीं करते, ठीक है? in this story a question of trust, the main character Horace Danby, okay let me tell you one more thing, काफी लोग इसको Dan by प्रोनाउंस करते हैं, तो वो हम लोग इतना बड़ा इशू उसका नहीं बनाएंगे, इट कैन बी Horace Danby, Dan by भी चलेगा, ओके? आई प्रिफर कॉलिंग हिम Horace Danby, ओके? तो जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में होरेस डैनबी इज अ केयरफुल थीफ, बहुत ही मेटिकुलसली वो हर चीज प्लान करता है, बहुत ही केयरफुल थीफ है, who steals only once a year, साल में एक बार चोरी करता है। he never expected the role of a lady in red, उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई कोई लेडी वहां पर होगी,
और वो इस तरह से बेवकूफ बना जाएगी, समझ रहे हो? ठीक है, इवन दो शी इज ऑल्सो अ थीफ, शी ब्रेक्स द थीव्स कोड ऑफ ऑनर कॉजिंग होरेस टू गो टू प्रिजन। ऑल्दो वो भी चोर थी, लेकिन उसने उस कोड को फॉलो नहीं किया, एंड विच अल्टीमेटली लेड टू होरेस प्रिजन। होरेस कहां पहुंच गया? फाइनली प्रिजन पहुंच गया, उस एक डिस्ट्रस्ट की वजह से। दिस बिट्रेयल डीपली हर्ट होरेस, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हुए हमारे होरेस, शैटरिंग हिज ट्रस्ट, उसका जो है ट्रस्ट ही बिल्कुल टूट गया था। डिस्पाइट देयर क्रिमिनल डीड्स, डीड्स होता है काम, ओके तो जितना भी क्रिमिनल वर्क किया हो, द लेडी इन रेड्स एक्शंस शोड दैट इन दिस इंस्टेंस, इन दिस एग्जाम्पल, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, आप वर्ड लिख सकते हो, द कोड ऑफ ऑनर अमंग थीव्स वॉज नॉट सपोर्टेड। तो भले ही वो सेम प्रोफेशन में हो, लेकिन यहां पर इस लेडी ने जो होरेस के साथ किया, ये क्लियरली शो करता है कि भाई ये जो ऑनर अमंग थीव्स का कोड है, ये उस लेडी ने सपोर्ट नहीं किया, ओके, लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर होरेस, जिसकी वजह से होरेस को अल्टीमेटली इतना बुरा रिजल्ट झेलना पड़ा। क्लियर? इस तरह से हम लोग इसको आंसर करेंगे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन, आप प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। अगला क्वेश्चन है, होरेस डैनबी वाज अ मेटिकुलस प्लानर। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने ये वर्ड लिया था, मेटिकुलस प्लानर। मेटिकुलस कौन होता है? मेटिकुलस प्लानर हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये बहुत ही तरीके से, बिल्कुल ऐसे समझ लो मनी हाइस्ट का जो प्रोफेसर था उसी के जैसे हर चीज एकदम प्लानिंग से करता था, ठीक है, ओके, बट स्टिल ही फॉल्टर्ड, लेकिन फिर भी फंस गया, फिर भी कहीं ना कहीं गलती कर दी, बिल्कुल हमारी मनी हाइस्ट स्टोरी, देसी मनी हाइस्ट है, ओके, वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड व्हाई। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिमिलर बेसिक सी बात है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एंड अब कहां पर गलती हुई हमारे होरेस डैनबी से और क्यों? तो आप समझते हो कहां गलती हुई। देखो, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, पर लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हर चीज प्लानिंग से हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स आते हैं हमारी लाइफ में, और अगर वहां पर हम थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, लड़खड़ा गए, ठीक है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन है, इसको लीनियर रखो, नो डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो गए, बिल्कुल होरेस के साथ ऐसा हुआ, वो फंस गया, ठीक है, वो एक्चुअली किसी दूसरे के प्लान में यहां पर फंस गया, एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द लेडी देयर, वो नहीं सोच रहा था कि घर में कोई लेडी उसे मिलेगी, और ये आ गया उसकी प्लानिंग में एक ट्विस्ट, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू हिज डाउनफॉल। होरेस डैनबी वॉज एक्सट्रीमली गुड एट प्लानिंग थिंग्स केयरफुली। ये हम बार बार लिख रहे हैं कि भाई वो बहुत अच्छा था चीजें प्लान करने में। ही हैड प्लान्ड दिस ब्रेक इन वेरी वेल। ब्रेक इन हम बोलते हैं चोरी को ही, ठीक है, आप जब बिल्कुल बिना कंसल्ट के किसी के घर में चले जाते हो, चोरों के लिए स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, ही ब्रोक इन द हाउस, सिंपल। तो बहुत ही प्लानिंग से उसने घर के अंदर एंट्री ली। ही न्यू व्हेन द टू सर्वेंट्स वुड लीव द हाउस, उसको पता था कब घर के जो दो सर्वेंट्स है वो घर से बाहर निकलेंगे। ही ऑल्सो न्यू वेयर टू फाइंड द कीज, उसको चाबियों का भी पता था कि कहाँ रहेंगी। एंड द सेफ इज द प्लेस जहां पर सारे जूल्स थे, रखे हुए थे। बट ही डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट द लेडी ऑफ द हाउस, उसको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि घर की ओनर वहां पर होगी। घर की ओनर एक्चुअली में वो ओनर नहीं थी, बट देन थोड़ी देर के लिए तो यही अज्यूम किया था ना होरेस ने। दिस सरप्राइज मस्ट हैव मेड हिम नर्वस, और ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, सरप्राइज मिल गया होरेस को, हो सकता है इसकी वजह से वो काफी नर्वस हो गया। एंड नोटिस द क्लियर साइंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, ठीक है, और उसको ये नोटिस भी नहीं हुआ, नॉट नोटिस द क्लियर साइंस, तो नहीं समझ में आया यार कुछ तो गड़बड़ है, मेरी प्लानिंग कैसे बेकार हो सकती है। उसको थोड़ा तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए था अपनी नॉलेज और अपनी प्लानिंग पर, थोड़ा उसको ट्रस्ट रखना चाहिए था, लेकिन वो लड़खड़ा गया, घबरा गया। बिकॉज ऑफ दिस ही मेड अ मिस्टेक एंड गॉट कॉट, और यही रीजन था कि उसने गलती करी और वो पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग के पास जो भी इंपॉर्टेंट अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। इन्हीं से आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और इससे बाहर इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। हाउ डिड होरेस डिस्कवर द लोकेशन ऑफ द सेफ बिहाइंड द पेंटिंग? ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था इस चैप्टर का, ठीक है, कि भाई होरेस को कैसे पता कि सेफ जो है वो एक पेंटिंग के पीछे है, उसको कहाँ से आई है नॉलेज, ये भी चैप्टर में मेंशन है। क्या उसे कोई सपना आया था? ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं लग रहा है, ही सॉ इट इन अ ड्रीम, इट डजंट साउंड प्रैक्टिकल।
He overheard a conversation between the servants. क्या उसने सर्वेंट्स के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन सुनी थी? चैप्टर में ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है. A magazine article described the house and its details, including the safe's location. अब कहाँ से पता चला था एक्चुअली में होरेस को? उसे पता चला था एक मैगजीन आर्टिकल में. इनफैक्ट ही ऑल्सो मेंशन्स इन द चैप्टर कि भाई ये जो रिच लोग होते हैं दे आर एक्सट्रीमली स्टूपिड, फुलिश होते हैं बिल्कुल, हर चीज, घर का लोकेशन और हर चीज बता देते हैं. ठीक है, ओके. तो मैगजीन आर्टिकल में पूरे घर का एक, जैसे कहते हैं ना, होम टूर टाइप का दिया हुआ था, एंड इट्स डिटेल, सब कुछ बताया था कौन सी चीज कहाँ है, इंक्लूडिंग द सेफ्स लोकेशन. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. अब यहां से अगर क्वेश्चन आपका बनता है कोई सब्जेक्टिव कि हाउ डिड होरेस डिस्कवर द लोकेशन ऑफ द सेफ बिहाइंड द पेंटिंग, तो आप थोड़ा सा देखो अपनी लैंग्वेज, कीवर्ड, मेन आंसर तो आपका यही है, बट ज्यादा से ज्यादा ये 20 to 30 वर्ड्स में ही आएगा, इससे ज्यादा वर्ड्स का ये क्वेश्चन बन नहीं सकता है. तो आता है तो आप आराम से अपने इस कीवर्ड का, इस पूरे फ्रेज का यूज करके, सेंटेंस का यूज करके आंसर फ्रेम कर सकते हैं. समझ में आई बात? ठीक है. तो एमसीक्यू से ही आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. तो हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप अलग अलग नजरों से देखो, पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो, उसी को शॉर्ट आंसर बना के देखो. हाँ, उसी के क्वेश्चन को आप लॉन्ग आंसर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सोच सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाउ डिड होरेस नो द नंबर टू द सेफ. अब होरेस को उस सेफ का नंबर कैसे पता था? ये उसे किसने बताया? ऐसा तो नहीं था कि उसकी कोई फ्रेंडशिप थी वहां पर. नो. कैसे पता? कॉमन सेंस. देखो कैसे. ही वॉज द हाउस कीपर. क्या वो हाउस कीपर था? नो, कुछ नहीं था. He didn't know the number but had tools to open such safes. Okay? उसके पास नंबर नहीं था, पासकोड नहीं था, लेकिन उसके पास क्या थे? टूल्स थे टू ओपन सच सेफ. इस तरह के सेफ को ओपन करना उसको आता था क्योंकि उसके पास टूल्स थे. ठीक है भाई, ये भी सही लग रहा है. He was adept at making locks, so could open safes easily. और वो हमेशा से, उसका काम ही यही था, लॉकस्मिथ था ना वो, तो काम यही था, तो उसको पता था कैसे लॉक ओपन किया जाता है. तो एक तरह से देखा जाए तो बी भी सही है, सी भी सही है. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी. तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया. अब यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है, तो कैसे आप देखोगे? हाउ डिड होरेस नो द नंबर टू द सेफ. तो कैसे लिख सकते हो? दोनों ही पॉइंट्स को आप बनाकर, दोनों ही पॉइंट्स का यूज करके आप अपना एक सब्जेक्टिव आंसर बना सकते हो. ठीक है. इनफैक्ट आई वुड आस्क यू ऑल टू डू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क. यहां पर मैंने इसको एमसीक्यू दिया है, रेफरेंस आपको मिल गया है. अब आप लोग कमेंट्स में, वीडियो ओवर होने के बाद आप कमेंट्स में क्या करोगे? इस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव फॉर्म में मुझे आंसर लिख कर दोगे. एंड लेट मी टेल यू, आई रिप्लाई टू द कमेंट्स जिसमें भाई बच्चे ने एफर्ट्स डाले, बिकॉज आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं हमारे लिए. ठीक है. एंड इनफैक्ट लैंग्वेज है तो आप जितना एफर्ट्स डालोगे उतना आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the character traits of Horace as demonstrated in the story. अब स्टोरी में होरेस को आपने अच्छे से पढ़ा कि भाई कैसा वो बंदा था, कैसा उसका कैरेक्टर, सब कुछ आपने जाना. उसके हिसाब से आप कौन से वर्ड्स से उसको डिफाइन करोगे, उसके कैरेक्टर ट्रेट कैसे. अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कैरेक्टर स्केच के बारे में, तो कुछ वर्ड्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, है ना, और आप फिर पूरी स्टोरी में जो भी उसके साथ हुआ वो भी नरेट कर सकते हो. एंड दैट इज हाउ वी राइट अ कैरेक्टर स्केच. ठीक है. तो देखो आपने कभी इस पर्सपेक्टिव से सोचा कि एमसीक्यू से भी आप अपने सब्जेक्टिव आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हो, ये वर्ड्स का आप यूज कर सकते हो. ठीक है. अगर नहीं सोचा है तो नेक्स्ट टाइम से आप अपने एमसीक्यू को भी सब्जेक्टिव जैसा समझ के ट्राई करना उसको नोट्स बनाने का. नाउ मेटिकुलस प्लानर, ऑनेस्ट, रिस्पेक्टेबल, इजिली बेफूल्ड. मेटिकुलस प्लानर मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, जो बहुत अच्छे से प्लानिंग करता है. बिल्कुल ऐसा समझ लो प्रोफेसर, जिसने मनी हाइस्ट देखी है वो रिलेट कर जाएगा. ठीक है. ऑनेस्ट तो यार वो बिल्कुल भी नहीं था, ऑनेस्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि चैप्टर में भी लिखा है वाज नॉट अ कंप्लीटली ऑनेस्ट पर्सन. ठीक है. तो सेकंड वाला तो हम नहीं कर सकते. रिस्पेक्टेबल वो था, सोसाइटी में उसको उसका नाम था, बिकॉज सबको नहीं पता था कि ये एक चोर है. इजिली बेफूल्ड मतलब उसको आराम से कोई भी बेवकूफ बना सकता है. तो हमें पास्ट में नहीं जाना है उसके, हमारे सामने जो स्टोरी प्रेजेंटेड है उसमें बहुत इजिली द लेडी इन रेड, उसने बहुत इजीली उसको बेवकूफ बना दिया था. तो हमारे लिए तो भाई फोर्थ ऑप्शन भी सही है, थर्ड भी सही है, प्लस फर्स्ट भी सही है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी. तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. राइट. ठीक है. अगला क्वेश्चन. Why did Horace most likely smile when he said, "You have forgotten the numbers"? अब ये कब हुआ था? ठीक है. ये वाला इंसिडेंट अब आप देखो, रिलेट करो जो भी आपने एनिमेटेड वर्जन लिया. तो ये वाला डायलॉग एक्चुअली होरेस, बहुत ही यहाँ पर हमें ना उसकी स्टूपिडिटी देखने मिली थी चैप्टर में. जब द लेडी एंटर्ड,
राइट जब लेडी वहां पर उसे पकड़ लेती है कि ओके कोई तो स्नीजिंग कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है, बिकॉज होरेस हैड सम इश्यूज, है ना, था उसकी प्रॉब्लम, हमने बात की है। क्या बीमारी थी होरेस की, जल्दी से कमेंट्स में ये भी बता दो, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे क्या प्रॉब्लम थी होरेस के साथ, ठीक है। अब जब वो कंटिन्यूस स्नीजिंग करता है तो वहां पर एंट्री होती है हमारी लेडी की, राइट, शी एंटर्ड एंड वो वहां पर उसको काफी देर बात होती है उनकी आपस में, एंड देन जब वो कंप्लीटली अपने ट्रैप में फंसा लेती है होरेस को, तो वहां पर होरेस खुद ही सामने से बोल देता है कि ओके यू वांट मी टू ओपन द सेफ बिकॉज आई थिंक यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स। ये लाइन उसी की है कि भाई तुम शायद अपने इस सेफ का नंबर भूल चुकी हो, ये होरेस ने बोला था, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पहला, ही वॉज ट्राइंग टू इंटिमिडेट हर, इंटिमिडेट का मतलब होता है थ्रेटन, किसी को डराना, क्या वो उस लेडी को डराना चाहता था। देन ही थॉट इट वॉज सिली ऑफ हर, उसको लगा यार ये तो कितनी बेवकूफ है। ही मेड अ जोक आउट ऑफ इट, वो मजाक उड़ा रहा था। ही फेल फॉर द वुमन, वो उस लेडी के प्यार में पड़ गया था। ही ट्राइड आउट स्मार्टिंग द वुमन, वो सोच रहा था कि मैं इससे स्मार्ट बनूंगा और हो सकता है यार ये तो वैसे भी मुझसे इंप्रेस हो चुकी है, ठीक है, कन्विंस हो गई आराम से, तो अब मुझे जाने देगी, तो वो थोड़ा सा आउट स्मार्ट कर रहा था उसको, ठीक है, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो फिफ्थ ऑप्शन तो बिल्कुल सही था, ही ट्राइड आउट स्मार्टिंग द वुमन, बिल्कुल उसने किया। अब हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन कहाँ पर नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होगा क्योंकि फिफ्थ वहां पर नहीं है। उसके बाद है सेकेंड एंड फिफ्थ, ही थॉट इट वॉज सिली ऑफ हर। सिली वाला वर्जन तो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा, ना हमें पढ़कर लगा कि उसको कहीं भी ऐसा लगा हो कि यार ये तो बेवकूफ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी वो डरा हुआ था कि ये प्रिजन भेज सकती है, तो अभी मुझे इसको किसी तरह इंप्रेस करना है। सिली ऑफर नो, तो सेकंड वाले के साथ भी बिल्कुल नहीं हो सकता, हम इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। देन ही ट्राइड आउट स्मार्टिंग द वुमन, और साथ में है ही थॉट इट वॉज सिली ऑफर। देखो सेकेंड वाला यहां पर भी है, तो यार डी वाला नहीं हो सकता, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड फिफ्थ, ही वाज ट्राइंग टू इंटिमिडेट हर, ही ट्राइड आउट स्मार्टिंग द वुमन, फर्स्ट एंड फिफ्थ। व्हाई फर्स्ट इंटिमिडेट, यहां पर देखो थोड़ा सा अपना भी तो धौंस जमाना है उसको, बिकॉज वो प्रिजन के नाम पर ऑलरेडी डरा चुकी है, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आउटस्मार्ट भी करना है, प्लस अब हेल्प करेगा सामने से कि ओके तुम भूल चुकी हो एंड यू नीड माई हेल्प, ऐसा, तो थ्रेटन उस वे में, clear, so the correct option will be he was trying to intimidate her and he tried outsmarting the woman, so option क्या हो जाएगा, C will be the correct answer. And that is how we have ended the chapter. हमने चैप्टर का ओवरव्यू भी ले लिया, क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, जिसमें MCQs भी डन है, सब्जेक्टिव भी हो गए, प्लस आपके सब्जेक्टिव से लॉन्ग आंसर टाइप, MCQs से आप सब्जेक्टिव कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, सब कुछ हमने इस सेशन में कवर कर लिया है। आई होप यू लव्ड द सेशन एंड डेफिनेटली आप लोग अपने जो भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू रिप्लाई देम फॉर श्योर एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।